लेकिन हिंदुस्तान ये ना समझे कि उसे छोड़ दिया जाएगा। यह हिंदुस्तान है, जो भी उंगली दिखाएगा उसके उंगली को काट दिया जाएगा। तो इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंकी? 9 शहर। एक सिटी का बदला पाकिस्तान के 9 शहरों से लिया जाता है। हमारे मीडिया ने हमें क्या झूठ नहीं बताया। मोदी को भी पाक फौज ने बड़ा दो टोक पैगाम दिया है कि दोबारा शौक है अगर आपको तो आए। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। क्या करें, इंडिया वालों ने इतना कुछ कर लिया, चलो रात के अंधेरे में तुम लोग दिन में तो कुछ ना कुछ करो। अब हमें क्या करना चाहिए? इंडिया ने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया, हमारा पानी बंद कर दिया। सही सही। शर्म करेंगे, तमाशा ही बनना छोड़ दें और कोई एक्शन नहीं। हमने 1971 का बदला ले लिया, सब बदला ले लिया, लेकिन पतलूने वापस से लिए। इसलिए कि आप सबसे पहले अपने आप को देखें। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अल्लाह जज़ाए खैर दे नरेंद्र मोदी को, उसने वक्त की नजाकत का एहसास किया, पाकिस्तान को बचाने के लिए उसको। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के जो अवाम है, अवाम के साथ साथ पाकिस्तान के जो पीएम है वो भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने हमें बहुत बुरी तरह से पेला। पाकिस्तान के जो फौज था, पहला अटैक के बाद पूरा तैयारी किया था कि इस बार इंडिया को हम बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने तैयारी किया कि 4:30 बजे सुबह में अजान के बाद हम लोग अटैक करेंगे इंडिया पर। उससे पहले इंडिया ने इनको फिर से पेल दिया, वही ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा। ये दर्द पाकिस्तान के जो पीएम उनको बड़ा खाया जा रहा है। अब वो मंच पर से आके बोल रहे हैं, अभी तक तो बोल रहे थे कि इंडिया का राफेल गिरा दिया, इंडिया के वो कर दिया, ये कर दिया। इंडियन आर्मी एक सप्ताह भी हमारे सामने नहीं टिक पाई। लेकिन अभी जो मॉक ड्रिल इंडिया में फिर से जो हुआ है ना, इसका भूचाल पाकिस्तान में फिर से दिखना शुरू हो गया है। इसका डर अब साफ साफ देख सकते हैं पाकिस्तानी पीएम पे। अभी वो अजरबैजान गए हुए, वहां से वो बोल रहे हैं, और अभी तो मोदी जी बोल रहे हैं कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब, पूरा मजेदार है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। जब इंडिया में पहलगाम होता है और वो रिवेंज पाकिस्तान से लेते हैं, एक सिटी का बदला पाकिस्तान के 9 शहरों से लिया जाता है। सिविलियन को इंडिया टारगेट करता है और मिलिट्री बेसिस को टारगेट करता है। फिर इंडिया कहते हैं पाकिस्तान मुलविस है तो वो अटैक करता है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे मीडिया ने हमें क्या झूठ नहीं बताया। 6 और 7 मई को फितनउल हिंदुस्तान के बाप ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया और 40 अफराद को शहीद किया। अभी मोहतरमा एक बोल रहे हैं कि सिविलियन को हमला करता है, तो मसाजिद को हमला किया इंडिया। मसाजिद भी वो मसाजिद थे जहां पर टेरर को ट्रेनिंग मिलती थी। मोदी को भी पाक फौज ने बड़ा दो टोक पैगाम दिया है कि दोबारा शौक है अगर आपको तो आए, अगर कोई घमंड बाकी है तो दोबारा आजमा लें। मोदी जी के पास तो बहुत घमंड है मैडम, बहुत घमंड के साथ रोज बोल रहे हैं कि भैया अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है बचा हुआ है। इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंकी? 9 शहर। 9 शहरों पे फेंके। कितने लोग मरे? खबरों में क्या बताया जी? एक बच्ची मरी है, एक 2 वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा। 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. भाई साहब अभी तमगा दिखा रहे थे पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत लिया है, और भाई साहब स्वीकार कर रहे कि इंडिया ने फिर से इनको पेल दिया। इनके फौज तैयार थी इंडिया से बदला लेने के लिए 4:30 बजे। इंडिया उससे पहले ही ब्रह्मोस से अटैक किया, इनको पेल दिया। वो दर्द दिखा रहे हैं बाहर में जाकर के। सियासी मुखालिफिन से लेकर खुजार के मासूम बच्चों तक अपने मफादात के लिए सबका खून बहाया जा रहा है। और ये सिर्फ आज की बात तो नहीं है, गुज़िश्ता 50 साल से भारत यही तो करता है। नहीं, गलत बात मत बोला कीजिए किरण नाथ जी। आतंकियों को ठोक रहे हैं हम लोग। हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इंडिया वालों ने इतना कुछ कर लिया, चलो रात के अंधेरे में तुम लोग दिन में तो कुछ ना कुछ करो। कुछ भी नहीं करे। अगर यही चीज इंडिया में हुई होती ना, उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम करना था, पाकिस्तान की वजह से अभी तक अटैक करते ना था इंडिया, करते ना था ना। देखिए ब्लेम करना था। जब पुलवामा हुआ तो उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ, पाकिस्तान के 9 सिटीज को टारगेट किया गया। अगर हुकूमत की स्टेटमेंट को हम सीरियस ले लेते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? इंडिया ने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया, हमारा पानी बंद कर दिया। सही सही।
नहीं लेता। पाकिस्तान बस पाकिस्तान में महंगाई करता है, यहाँ की आवाम पहले बम से पिस रही है, हादसात से पिस रही है, उसके बाद महंगाई से पिस रही है। सिंपल। मेरी बात ना बहुत से लोगों को बुरी लगेगी कि शायद ये फलां पार्टी की है, शायद ये फलां, लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत है, हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता। शर्म करेंगे, तमाशाई बनना छोड़ दें और कोई एक्शन लें। लेकिन हिंदुस्तान ये ना समझे कि उसे छोड़ दिया जाएगा, जवाब तो मिलेगा। यह हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को जो भी उंगली दिखाएगा उसके उंगली को काट दिया जाएगा। मिल गया ना जवाब किरण नाथ जी, ये हिंदुस्तान है। देखा ना आपने कौन जवाब दिया। जब तक लोग अपने आप को नहीं ना बदल सकते, आप किसी पे भी बात नहीं कर सकते। क्योंकि हमने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा, 1971 में तो आपने अपना 40% मुल्क गवा दिया। अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो 30% और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 40-50% आपने अपना मुल्क गवा दिया। तो इंडिया का क्या आपने आधा इंडिया ले लिया या क्या किया आपने? कैसे जीत गए आप? अच्छा, बदला ले लिया लेकिन पतलूने वापस से लिए 93,000 जो पतलूने दिया। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बदला लिया लेकिन पतलूने वापस नहीं लिया। और इनके हथियार जो थे ना वो भी हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं, जिसे बलूचिस्तान वाले मांग रहे हैं। सीधी सी बात आती है, जब लोग अपने आप का दिल, अपना दिमाग, ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं करेंगे, सीधे ट्रैक पे नहीं ना चल सकते। आप किसी भी दूसरे इंसान को बात नहीं कर सकते। इसलिए कि आप सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने आप को बेहतर करेंगे तो आप अगले को कुछ कह सकते हैं। भाई आपके मुल्क के लोग तो आधा बिजली हैक कर लिया, हमारा 32, 35, 36 शराब फेल गिरा दिया। दिमाग कहाँ से आएंगे? मजाक बन रहा है हर एक मंच पे आपके पीएम का। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि वो कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए मेरी गोली है। और खोते हैं उसकी प्रेमिस तो देखो क्या है। उसकी प्रेमिस मोदी जी की ये है कि दहशतगर्दी को पाकिस्तानी अवाम खत्म करे। अगर पाकिस्तानी अवाम या यूथ नहीं खत्म करेगी तो मेरे पास गोली तो है। किनके लिए? दहशतगर्दों के लिए। वो दहशतगर्दों के लिए गोली की बात कर रहे हैं। इसकी वजह समझने के लिए उनको पढ़ाई की आवश्यकता पड़ेगा ना, तो वहाँ पर तो कोई है नहीं, सब तो मसाजिद छाप हैं। वो लोग क्या समझे कि मोदी जी ने क्या कहा। तो हम आपस में ही फिरकावाराना फड्डों में, सियासी झगड़ों में मशगूल थे, एक दूसरे की ही टांगे खींचने में लगे हुए थे और ऐसा लगता था कि हम अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे नरेंद्र मोदी को, उसने वक्त की नज़ाकत का एहसास किया पाकिस्तान को बचाने के लिए। उसको पता था कि ये गोश्त खाते हैं, ऐसा ना हो ये लड़के खत्म हो जाएं आपस में। उसने मैदान जंग गरमा दिया। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। सिंदूर स्टिल कंटिन्यू। तो वो फिर उनका वलीमा करने के, हम भी बार बार वलीमा करेंगे और क्या हो सकता है फिर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई बात नहीं भाईजान, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, आप क्यों रो रहे हो। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, नकल करने के लिए अकल चाहिए। और भाई कैसा जाहिल पंथी है भाई साहब। 2019 के चाइनीज ड्रिल है, चाइना ने ड्रिल किया था, उसका फोटो फ्रेम करके गिफ्ट कर रहा है, पूरा दुनिया थू थू कर रहा है। और हर एक मन से शहबाज शरीफ लड़खड़ाते हुए जुबान से अपने आप को बधाई दे रहा है, अपना देश को बधाई दे रहा है। हमने भारत के 6 राफेल गिराया, हमने भारत के साथ एक किया, भारत हमारे साथ एक सप्ताह भी नहीं टिक पाया। भैया टेंशन मत लो, अभी ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। आज के बाद
आज के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा। और आपने एक और बात नोट करी होगी, एक और बात नोट करी होगी दोस्तों आपने, कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से न्यूक्लियर के मामले में पाकिस्तान ने चूं तक नहीं करी। ना इनके आर्मी चीफ ने, ना इनके DGISPR ने, ना इनके DGMO ने, ना इनके किसी नेता ने। चुप बैठे बिल्कुल, न्यूक्लियर के बारे में बात मत बोलो। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही मुंह के अंदर घुसड़ देंगे इनका न्यूक्लियर बम। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एक ही हल है, अब अल्लाह अकबर का नाम ले और बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर का नाम ले और जिहाद पे निकल जाए। बिल्कुल ऐसे। तो वो कहते हैं जिहाद करके देख तो लिया, वो फिर नाम ले लेते हैं मसूद अजहर का, वो नाम ले लेते हैं हाफिज सईद का, जिनको उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। देख ना, वो जो भी जहाज के नाम पे बिस्मिल्लाह करके निकलता है तो उसको तो वो टेररिस्ट कह देते हैं। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एवेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। एक तो इंडिया बजा रहा है, BLA बजा रहा है, बीच बीच में अफगानिस्तान भी बजा रहा है, अब जिससे इनको कर्जा मिलता है IMF वो भी बजा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। IMF ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने और महंगाई 5 से 7% पर बरकरार रखने पर जोर दिया है। देखिए, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो वहाँ के जो कहते हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको ही तो फौज में लाते होंगे, उनके ही तो बड़े ओहदे पर बैठाते होंगे, वो लोग इस टाइप की जाहिलाना हरकत करते हैं। 2019 के मॉक ड्रिल हुआ था चाइना में, उसका फोटो फ्रेम करके गिफ्ट किया शहबाज शरीफ को। वैसी साहब ने ठीक कहा कि भाई नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता पड़ता है, भाई अकल रहे तब तो अकल लगाएगा वैसी साहब। और तो और वहाँ के सरकार उनको प्रमोशन भी दे दिया, फील्ड मार्शल बना दिया। भैया कौन सा जूत जीता? पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।